गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ओके, आपके पास बेटा कुछ कंडीशन गिवन है, यानी कि कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। जब हम आगे एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमें ये सॉल्व भी करने पड़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इन कंडीशन को देखकर हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व ऐसे करना है कि अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना। तो कितने पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? 1 2 3 4 पार्ट हैं, और 4 के 4 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे आपके एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। तो फिलहाल बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस कंडीशन को न्यूमेरिकली लिखना है, और न्यूमेरिकली लिखने के बाद उसको वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर आपको 2 मिल जाए, उसके बाद हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। जनरल फॉर्म सभी को पता होगी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आप मान लीजिए फ़िलहाल अभी ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है ना। और बेटा इसका एरिया कितना है, एरिया इसका गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। बेटा मान लो इसकी ब्रेथ x है। क्या है इसकी ब्रेथ x? तो लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर, एक ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2 इस ब्रेथ के, उसके ब्रेथ के दुगने से, यानी कि 2x। सो यू कैन राइट 1 + 2x, और अदर यू कैन राइट 2x + 1। मतलब उसकी ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस। ठीक है ना। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, और उसका एरिया कितना गिवन है, 528। तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आ जाता हूँ अगले पेज पर। देखिए सो फाइनली आपके पास जो रेक्टेंगल था, इसमें क्या गिवन है मेरे पास, इसकी लेंथ में हमने x मानी है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x + 1, और एरिया कितना था 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा ये आपका। ठीक है। सो बेटा लेंथ कितने गिवन है मेरे पास, 2x + 1। ठीक है ना, 2x + 1, 2x + 1, और प्लस ब्रेथ कितने गिवन है x, और बराबर एरिया कितना है 528। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से कि हमारा आंसर जो हो जाए वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना। चलिए अब मैंने इसको सॉल्व करा के तो मैं आपको इसकी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन देखिए हमने यहाँ बना रखी है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया आराम से। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लेंथ क्या मान लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x। ब्रेथ क्या मान लेंगे हम x, मैंने आपको भी समझाया था, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ब्रेथ मान लेंगे x। तो बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि ये इसकी दुगनी ब्रेथ से एक ज़्यादा है। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर मान लिया है। चलिए चलते हैं आगे। सो क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L × B, यानी कि 528। अब लेंथ 2x + 1 है, ब्रेथ आपके पास बेटा x है, = 528। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए जब हम इस x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x², और जब x की प्राइस 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 528। ठीक है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पर x² मिल गया, यहाँ x मिल गया, ये 528 जगह हो जाएगा माइनस का। तो बेटा आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, 2x² + x - 528। तो कंपेयर कर लो जरा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इस फॉर्म में है ना, ये एक्स स्क्वायर मिल गया, ये आपको बी एक्स मिल गया, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू कितनी माइनस के 5/28 इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में आ गई। तो बेटा यही आपका आंसर है, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा यहाँ तक। हमें इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो हम क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आता हूँ बेटा अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अभी इस फॉर्म में। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सेट कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब मान लीजिए आपके पास एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x+1, ये लगातार होते हैं। और इसका अगला क्या हो जाएगा x+2, जैसे नॉर्मली होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेटे यहाँ पे कैसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना आपके ये, तो उन्होंने कहा गया है इस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज़ 306। आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब लगातार हैं। तो बेटा पहला वाला आप x मान लीजिए, दूसरा वाला क्या मान लेंगे आप x+1, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितना गिवन आपके पास 306 के क्वेश्चन में गिवन कहा गया है। अब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना बनेगा x², और x की मल्टीप्लाई 1 से करें तो कितना बनेगा प्लस का x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 306। और जैसे ही बेटा ये इधर माइनस में आएगा तो इधर क्या बन जाएगा 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं सॉल्यूशन से। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने मान लिया लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x एंड x+1, एक x होगा और दूसरा x+1 क्योंकि ये लगातार है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। प्रोडक्ट मतलब एक x और दूसरा x+, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब x की x होगी तो x² और x की 1 होगी तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 306। जैसे ही 306 यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा आपका 0। तो बेटा यही आपका आंसर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन्होंने आगे भी सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं कहा है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको समझ लेते थोड़ा पहले बोर्ड पर, फिर हम इसको आएंगे कॉपी पर। ठीक है ना, तो चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले। रोहन एज वाला क्वेश्चन है ये आपका, इसको हम अपने बोर्ड पर ले आते हैं पहले। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने। इसमें कहा गया है रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्ड देन हिम। अब जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 306। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो बेटा जो हमें एज निकालनी है उसी को मान लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लेंगे लेट रोहन प्रेजेंट एज बी। आपने क्या मान लिया x ईयर मान लिया, कितना मान लिया बेटा x। मान लीजिए आपने जो रोहन है वो आज से आज कितने साल का है x साल का है, प्रेजेंट एज मानेंगे उसकी आज की एज जो है। ठीक है ना, तो उसकी जो मदर वो 26 साल बड़ी है। तो बेटा मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर कितनी हो जाएगी उससे 26 साल बड़ी, यानी कि x+26 ईयर हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, दो तो लाइन आपकी ये हो गई। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो आपने x मान ली, उससे कितनी हो जाएगी x+26। अब देखिए वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर, तो बेटा रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज कितनी हो जाएगी, आज x का था तो कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा ये आपका ईयर्स में। ठीक है ना, और जो उसकी मदर की एज है 3 साल बाद वो आज कितनी थी x+26 थी, तो उसमें 3 और ऐड कर दो 3 साल बाद, तो फाइनली आपका बन जाएगा x+29 ईयर्स। ठीक है ना, ये बन गया आपका। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है, यानी कि रोहन की एज तो x+3 हो गई 3 साल बाद, और इसकी मदद कितनी हो गई 29 + x हो गई है, ये x+29। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन दे रखा है एज में 360, कितने दे रखा है बेटा
360। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे और इससे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कॉपी पर, आपने यहाँ पर लिख लिया प्रॉपर तरीके से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी एक्स ईयर। कितने साल का है बेटा, वो एक्स ईयर का है। सो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर, क्योंकि जो रोहन की मदर की एज है वो 26 साल बड़ी है। ठीक है ना। 3 साल बाद ये रोहन की एज आ गई एक्स प्लस 3 ईयर, और मदर एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 29 ईयर। ये मैंने आपको समझा दिया था। 3 साल बाद की अगर बात करें तो बेटा उसमें प्लस कर देंगे 3। अगर आज आप 10 साल के हो, 3 साल बाद आप 13 के ही तो होंगे, तो जितने भी बात की बात कर रहे हैं उसमें 3 ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 साल बाद की जो एज थी, तो एक तो एज 3 साल बाद की ये है और एक ये है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई यानी कि जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर है। बस ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने मैंने आपको बताया है अभी कि हम x की मल्टीप्लाई एक बार पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर दूसरी बार तो जब x की x हो तो कितना जगह बेटा एक्स स्क्वायर पहली बात, फिर दोबारा जब x की 29 से तो कितना आ जाएगा 29x। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए जब 3 की x हो तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और जब 3 की 29 हो जाएगा आपका 87 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बेटा ये कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 29x, 3x कितना बन जाएगा 32x, और यहाँ जाएगा 87 इक्वल टू 360। ठीक है ना। अब एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 32x जब ये इधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो बन जाएगा 87 माइनस 360। ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल तो बनेगा एक्स स्क्वायर 32x, 87 प्लस का है 360 माइनस का है, तो माइनस का आंसर बड़ा है तो माइनस का आंसर आएगा, और यहाँ पर 273 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभी हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे ही हम आगे वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो हम उसको इस आगे का पार्ट भी करेंगे। लेकिन हाँ बेटा बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आने के लिए सेम वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, वो सॉल्यूशन मांग ले। अगर सॉल्यूशन मांगेंगे तो हमें इसको इसका आगे सॉल्व करना पड़ेगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला अदर बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको आगे की वर्ड प्रॉब्लम बताऊँगा। यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती हैं, ऐसे नहीं आएंगी कि इनकी सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाई है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम नया बोर्ड ले लेते हैं, अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें कहा गया है, चलिए मैं इसको पहले बोर्ड पर ही ला के आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस बेटा आपके पास कितना गिवन है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड आपको नहीं पता फिलहाल, अभी आप x किलोमीटर मान सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, फिलहाल मान लीजिए इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो बेटे याद करिए मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था लेस देन और मोर देन का। वो आपसे लेस देन भी बोल सकता है और वो आपको मोर देन भी बोल सकता है। तो अगर लेस देन बोले चाहे मोर देन बोलो, आपको कंसेप्ट लेना है डिफरेंस का। किसका लेना है बेटा, डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे वो, तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है बेटा, और ये उसकी स्पीड गिवन है यूनिफॉर्म। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब जो उसकी जो न्यू स्पीड उन्होंने 8 किलोमीटर कम कर दी है, तो बेटा पहले x थी तो अब कितनी हो गई x माइनस 8। ठीक है ना। फिर उसने कहा इट विल टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 3 ज़्यादा। तो अगर वो टाइम मान लीजिए t लिया तो अब कितना हो जाएगा t+3 हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम कितना हो गया ये ज़्यादा। यानी कि बेटा जो अंतर मेरे पास यहाँ पर टाइम में भी है और स्पीड में भी है। ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो बेटा देखो दो चीज़ों का डिफरेंस है। देखिए ये आपके पास डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो आप एक्चुअल टाइम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे।
स्पीड क्या होती है बेटा आपकी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा टाइम कितना है, डिस्टेंस तो बेटा आपके पास शायद दे रखा है उन्होंने इसमें 480 किलोमीटर। तो ये तो 480 किलोमीटर आ जाएगा। और स्पीड क्या है पहले वाली एक्स, तो बेटा ये तो हो गया ओरिजिनल टाइम। अब दूसरे टाइम में उसने क्या क्या कहा था कि उसकी जो स्पीड है, यानी कि इसको T1 मान लीजिए, अब ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर मैं T2। तो उसने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस तो बेटा सेम ही रहेगा, और जो अब उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो गई है, लेस हो गई है, ठीक है ना। तो कितने हो जाएगा, x-8 हो जाएगा। तो ये T1 आ गया बेटा, और ये आपके पास आ गया T2। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसने टाइम में दे रखा था आपको, डिफरेंस कितना गिवन दे रखा है बेटा मेरे पास यहाँ पर उसने 3 आर का, कितने का, 3 आर का। तो आपको दोनों टाइम का डिफरेंस 3 आर रखना है, लेकिन अब आपके पास T1 भी है बेटा, T2 भी है। तो आपको पहले रखना है कौन सा, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर कौन सा है, मैंने कहा था कि जिसके नीचे छोटा था वो बड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से नीचे छोटा ये है इसके कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा बड़ा। तो T2 माइनस T1 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। ये पुराना वाला कंसेप्ट है, फिर भी चलिए मैं आपको एक बार डिटेल में कॉपी पे समझा देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है ये इन सब के कंपैरिजन में। क्या कहा इसने, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। आपने बेटा स्पीड क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। तो बेटा टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला बन गया टाइम का, ठीक है ना। तो बेटा आपने टाइम निकाला, दैट इज़ T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके पास पहला वाला टाइम आ गया, ठीक है ना। अब उसने कहा कि अगर आपने स्पीड को 8 किलोमीटर पर घटा दिया है तो न्यू स्पीड कितनी आ गई, x-8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू टाइम दैट इज T2 कितना बनेगा, ये तो वही आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, स्पीड कितनी हो जाएगी ये। अब उसने कहा है कि जो बेटा टाइम में अंतर, यानी कि जो टाइम कम या ज़्यादा ले रही है वो कितने, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। अब चाहे वो लेस देन बोले या मोर देन बोले, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या कंसिडर करना है। आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब पहले बड़ा लेंगे, और बड़ा क्या होता है, जिसके नीचे छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो बेटा देखो दो टाइम है आपके पास यहाँ पर, एक तो टाइम ही हो जाएगा ये T2 480 अपॉन x-8, और एक है 480 अपॉन x। तो बताइए नीचे छोटा कौन सा है, नीचे छोटा तो यही है ना, x-8। तो आप इसको रखेंगे पहले की, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा बड़ा। ये मैंने आपको विद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 3। हमें लेस देन मोर देन कुछ नहीं करना, हमें लेना कैसे तो डिफरेंस का, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 480 अपॉन x-8, 480 अपॉन x। 480 बेटा आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x-8, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x, ठीक है ना। अब एक काम कर लेते हैं, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x आ जाएगा, जब x-8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x-8 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ अभी। क्या था हमारे पास, 480 तो शायद कॉमन आ गया था आपका, और यहाँ बचा था मेरा 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। तो बेटे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 की x होगी तो कितना बचेगा, x माइनस, यहाँ लगा ब्रैकेट, यहाँ कितना बचेगा x-8। जब x-8 की 1 से होगी तो सेम ही तो आएगा, आपने बात ब्रैकेट लगा लिया। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा बेटा, x-8 इंटू x। तो जैसे ही आप ये साइन खोलोगे, ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ना बेटा, तो ये प्लस का है तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। मतलब आपका बनेगा x प्लस 8 बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा, x² माइनस 8x। चलिए समझा देते हैं यहाँ पर देखिए से। तो बेटा जैसे ही आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्टली क्या है, आपको एक स्टेप चाहे तो बढ़ा लीजिए, माइनस करके ब्रैकेट में रख लेंगे आप x-8। तो बेटा जब साइन होगा तो x बन जाएगा नेगेटिव और 8 बन जाएगा पॉजिटिव। तो बेटा x से x कट जाएगा, जब x से x कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 8, और यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर बेटा आप देखिए आपने क्या किया, ये जो थी ना 3 यहाँ पर, ये 3 आप इसको धर ले आए डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो फाइनली आपका बनेगा 480 अपॉन 3, यानी कि बेटा आपका आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, 0 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो 160 तो बेटा यहाँ पर आ गया, 3 डिवाइड में पहुँच गया। अब 8 की आपने इसके 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो x² माइनस 8x था इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर इधर पहुँच, यानी कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। ये दोनों तो यहाँ पर कट के 160 आ जाएगा। 160 के आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 160 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 1280 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x² माइनस 8x। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, बस इसको जाकर थोड़ा माइनस कर देना है। जैसे ये इधर जाएगा, ये तो बेटा सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
फिलहाल अभी इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, तो आपका यही आंसर है। तो बेटा अभी आपका इनके, क्योंकि चारों वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि बेटा एनसीईआरटी में इन्होंने भी सिर्फ आपसे कॉर्डिक क्वेश्चन बनाई, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आ सकता है, बस अंतर इतना होगा आपको सॉल्व कराएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे एक्सरसाइज में बताऊँगा। तो फिलहाल अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।